हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर टेन क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और बच्चों क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स। और बच्चों रे ऑप्टिक्स के अंदर में हम आपको करवा रहे हैं डेरिवेशंस ऑफ रे ऑप्टिक्स विद कॉन्सेप्ट। डेरिवेशंस विद कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पर हम आपको रे ऑप्टिक्स दैट इज क्लास 12 की रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के अंदर में उसकी डेरिवेशंस विद कॉन्सेप्ट। बच्चों को बहुत डाउट आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर डेरिवेशन हमें नहीं मिल रही। तो मैं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक एक डेरिवेशन का प्रूफ आपको करवा रहा हूं, एक एक डेरिवेशन आपको करवा रहा हूं। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बना दिए हैं जिसपे मैंने बहुत सारे डेरिवेशन आपको करवाए हैं, जैसे मिरर फॉर्मूला हुआ, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हुआ, है ना, प्रिज्म का रिफ्रैक्शन हुआ। बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी बना दिए हैं जहां पर हमने आपको बहुत सारे डेरिवेशन विद कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक उन लेक्चर्स को चेकआउट नहीं किया है, एक बार चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें जहां पर रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन एक प्लेलिस्ट में मैंने अरेंज किए हुए हैं, वहां जाके हर वीडियो को चेक करें। तो गाइज आज के सेशन में भी हम लोग, आज के लेक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे टीआईआर के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और साथ में ही समझेंगे पहले क्रिटिकल एंगल क्या है और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और यहाँ चल रहा है डेरिवेशन जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो सुपर 10 क्लासेस पर। कहाँ पर देख रहे हो? सुपर 10 क्लासेस पर। अब इस नाम को याद कर लो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सुपर 10 क्लासेस। तो चलिए गाइस आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्रिटिकल एंगल। पहले समझते हैं बच्चा क्रिटिकल एंगल आखिर में क्या है और किसके लिए वैलिड है। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल तभी के तभी वैलिड है जब हमारी इंसिडेंट लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। मतलब हमारी जो लाइट रे है इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी लाइट रे है, लाइट रे इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तभी हमारा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, तभी क्रिटिकल एंगल बन के आएगा। अब समझते हैं क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन को। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन को देखिए, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। या फिर इसी बात को ऐसे कहें कि इट इज रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू सरफेस। मतलब क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो हमारा रिफ्रैक्शन एंगल है, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, या फिर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो सरफेस के पैरेलल चली जाए। दोनों बातों का मतलब एक ही है। डायग्राम से समझते हैं, देखिए जैसे ये मैंने बनाया एक सरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट आउट कर रहा है, राइट। और यहां बनाया मैंने एक नॉर्मल, यहां ड्रॉ किया हमने नॉर्मल। ये है डेंसर मीडियम और ये हमारा रेयर मीडियम। बच्चों रेयर मीडियम को अपन मीडियम नंबर 1 लेके चलते हैं और डेंसर मीडियम को मीडियम नंबर 2 लेके चलते हैं। गॉट इट। अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तभी वैलिड है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। मतलब जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो यहां बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये जो हमारी इंसिडेंट लाइट थी वो इस सरफेस के पैरेलल चली जाए, राइट। इंसिडेंट लाइट ऐसे गई, इसका हुआ रिफ्लेक्शन, तो अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट बन गई है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सरफेस के पैरेलल चली गई, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सरफेस के पैरेलल चली जाए, या इसी बात को ऐसे कहें कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री हो जाए। एक ही बात है ना, जब ये लाइट सरफेस के पैरेलल जाएगी तभी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल तब कहलाएगा जब एंगल आर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल आर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इस बात को हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसका। तो देखिए यहां पर हुआ है रिफ्रैक्शन, राइट। यहां पर अगर रिफ्रैक्शन हुआ है तो हमें लगाना होगा स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन का जब लॉ लगाते हैं तो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, और स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर जिस मीडियम से लाइट जाती है, तो रिफ्रैक्शन लिखते हैं, है ना, क्या लिखा जाएगा? म्यू
अब म्यू किसके लिए लिखा जाएगा? जिस मीडियम में लाइट जा रही है, तो 2 से 1 में जा रही है, तो म्यू 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ये लगा जाएगा स्नेल्स लॉ। साइन आई क्यों? क्योंकि जिस मीडियम से लाइट जा रही है वो वाला एंगल ऊपर और जिस मीडियम में जाती है वो वाला एंगल नीचे आता है। अब बच्चों इसको अगर लिखना है तो म्यू 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन आई को लिख दिया आई सी क्रिटिकल एंगल, कब? जब हमारा एंगल आर हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो बच्चों यहां से बना म्यू 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन आई सी। लेकिन बच्चों हमेशा हमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होता है वो मीडियम का पता होता है, मतलब डेंसर मीडियम का पता होता है मोस्टली। तो डेंसर मीडियम का अगर लिखना है मुझे म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो वी नो दैट म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो म्यू 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितना है? साइन आई सी। तो म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया। अब यहां से अगर मुझे एंगल निकालना है तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, या इसी को आप ऐसे लिखो, या इसी को आप ऐसे लिखो साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। और ये म्यू किसका? मीडियम का, मीडियम का। अगर आपको यहां से केवल इंसिडेंस एंगल लिखना है तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। एंगल आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो इस तरह से बच्चों हमने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। बहुत आसान था, बहुत आसान था। किस किस बच्चे को समझ आया? कमेंट सेक्शन में यस लिखें, यस सर, यस सर। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में यस लिखो किस बच्चे को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आ गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ सकते। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर पढ़ना है तो क्रिटिकल एंगल को समझना होगा। एक बार चेकआउट करें, खुद से कॉपी पेन लेके इस डेरिवेशन को लिखें, इस फॉर्मूले को कॉपी में लिखें, तब आपको बेटर समझ आएगा। चलिए हुआ नोट, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब चलते हैं बच्चा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं TIR। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। बच्चों इसको डेफिनेशन को समझने से पहले, इसको डेफिनेशन को पढ़ने से पहले इसके कंसेप्ट को समझो आप। डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो कंसेप्ट को समझने से पहले इसके डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से हम इसका कंसेप्ट को समझते हैं। थोड़ा ध्यान दो ना। यहां पर बच्चों मैंने क्या किया, एक मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट करने वाला एक सरफेस ड्रॉ किया। दो मीडियम को सेपरेट करने वाला मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया है, गॉट इट। और इस सरफेस पर मैंने अलग अलग नॉर्मल बनाए। इस सरफेस पर मैंने अलग अलग जगह पर नॉर्मल बनाए। पहला नॉर्मल मैंने यहां पर ड्रॉ किया, दिस इज द नॉर्मल। एक नॉर्मल अपन यहां ड्रॉ कर लेते हैं और एक नॉर्मल अपन यहां ड्रॉ कर लेते हैं। आपको कोई सर ये 3 नॉर्मल क्यों बना रहे हो? थोड़ा समझना बात को, फिर आपको बेटर समझ आएगा। थोड़ा ध्यान देना। यहां पर क्या है, ये वाला जो मीडियम है, नीचे वाला जो मीडियम है ये है बच्चों डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला जो मीडियम है वो है रेयर मीडियम। मतलब ये है मीडियम नंबर 2 और ये है मीडियम नंबर 1। हमारे पास 2 मीडियम है, हम लोग 2 मीडियम लेके चल रहे हैं, एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम। दोनों को सेपरेट करने वाला ये सरफेस है, दोनों को सेपरेट करने वाला ये सरफेस है। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर यहां से एक इंसिडेंट लाइट ड्रॉ की, यहां से एक इंसिडेंट लाइट ड्रॉ की, थोड़ा ध्यान देना। यहां से मैंने एक इंसिडेंट लाइट ड्रॉ की, यहां से, राइट। अब ये मैंने इंसिडेंट लाइट ड्रॉ की और यहां पर जो एंगल है, यहां पर जो एंगल है इट इज आई एंगल आई, राइट। ये हमारा एंगल आई। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो कहां बेंड हो जाती है? नॉर्मल से अवे। कहां बेंड हो जाएगी वो? नॉर्मल से अवे। मतलब लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट कुछ नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। यहां पर जो एंगल बन के आएगा इट्स द एंगल आर। ये सबको पता है कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये लाइट तो सीधे से आ रही थी ऐसे करके, है ना। तो ये अवे चलेगी कहां से? नॉर्मल से अवे। चलिए अब हमने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया। सेकंड वाले केस में बच्चों मैंने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया, अपन ने क्या देखा कि जो लाइट थी अभी वो नॉर्मल से अवे जा रही थी, अभी वो नॉर्मल से अवे जाएगी, लेकिन अब वो जो लाइट है वो इस सरफेस के पैरेलल चली गई। अब जो लाइट थी वो सरफेस के
पैरेलल चली गई, तो जिस इंसिडेंस एंगल पर ये लाइट सरफेस के पैरेलल गई वो बन गया हमारा क्रिटिकल एंगल। क्या बन गया वो? क्रिटिकल एंगल। और जैसे ही ये क्रिटिकल एंगल बना, यहां पर एंगल आ गया 90 डिग्री, और जैसे ही ये क्रिटिकल एंगल बना यहां पर हुआ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वाले केस में क्या हुआ था? सिंपल रिफ्रैक्शन। इस वाले, अच्छा यहां पर होगा, सॉरी अभी भी यहां पर क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। यहां भी रिफ्रैक्शन है और यहां भी रिफ्रैक्शन है ना, क्योंकि अभी सरफेस के पैरेलल है लाइट। कैसी है? सरफेस के पैरेलल। अब हमने क्या किया? इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया। अभी हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। एक मिनट, कलर दूसरा ले ले। हाँ जी, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा हमने और बड़ा कर दिया। ये देखिए, जैसे ही हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बड़ा किया, यहां पर जो बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हमने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। अब हुआ क्या कि लाइट जो सरफेस के पैरेलल जा रही थी वो इसी मीडियम में वापस आ गई। मतलब जो लाइट थी जो सरफेस के पैरेलल जा रही है वो इसी मीडियम में वापस आ गई। इसी फिनोमेना को अपन बच्चे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट का होना था रिफ्रैक्शन, लेकिन इस एंगल की वजह से, क्योंकि एंगल हो गया है मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट कम बैक टू द सेम मीडियम, और इसी को बोल रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुआ? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा और लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, देन इट बैक्स टू द सेम मीडियम, और इसी फिनोमेना को अपन बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार तीनों डायग्राम को समझो। यहां पे क्या था? हमने एक लाइट को डाला, अभी यहां पर जो एंगल है इंसिडेंस एंगल, इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो जब एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तब होगा रिफ्रैक्शन। तब क्या होगा? रिफ्रैक्शन। जब एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा तब भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा वहां पे क्या होगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं डेफिनेशन। देखिए, व्हेन लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम denser to rarer medium and angle of incidence is more than critical angle, then light ray comes back to the same medium after refraction from the interface. This phenomena is known as total internal reflection. मतलब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो वो लाइट उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। इसी फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वाले केस में क्या हुआ? हमने एक इंसिडेंट लाइट को डाला किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर और वो लाइट रिफ्लेक्टेड हो गई। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। ये कैसे पता लगा? जब उस लाइट का रिफ्लेक्शन सरफेस के पैरेलल हो गया। तो जैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन सरफेस के पैरेलल हुआ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल है ये कितना बन गया? क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, तो और बढ़ा दिया मतलब इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, देन लाइट कम्स बैक टू द सेम मीडियम। इसी फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ आई? जिन बच्चों को बात समझ आई यस लिखें, यस सर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब सबसे मेन बात, व्हाट इज द इसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025, 2023 हर बार पेपर में पूछा जाता है। 2023 में भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। TIR का फिनोमेना भी 2023 में पूछा गया था, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है बच्चों, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर बार एग्जाम में आता है। तो व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR? व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशन फॉर TIR? तो दो इसेंशियल कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। मतलब पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपकी लाइट रे है, बच्चों वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो फिर TIR नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल।
मतलब जिस एंगल पर आपने लाइट को इंसिडेंट किया है वो वहां के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तभी TIR का फिनोमेना होगा। तो दीज आर द इसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की इसेंशियल कंडीशन, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। रट लो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो डेंसर टू रियर मीडियम इंसिडेंस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो डेंसर टू रियर मीडियम और इंसिडेंस एंगल इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। दीज आर द कंडीशंस फॉर TIR। हुआ क्लियर? अब चलिए, अब बच्चों हमने क्रिटिकल एंगल को समझा, उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, क्या होता है समझ लिया। अब चलते हैं दो प्यारे से न्यूमेरिकल्स पर, वो बहुत जरूरी है क्योंकि उनके बगैर तो अधूरा अधूरा रहता है फिजिक्स, है ना, तो वो बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। पहले लेते हैं क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि आपके 2023 के पेपर में पूछा गया है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं। यहां से हम क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया A एंड B आर 2 एंड √2। बच्चों दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A दे रखा है 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B दे रखा है √2। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर देयर इंटरफेस, हमें क्रिटिकल एंगल पूछा है। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे पहली बात ये थी कि लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पहली बात क्या थी कि लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, और यहां पर सिर्फ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, ये नहीं बताया कि किस मीडियम को रेयर मीडियम कह रहे हैं और किस मीडियम को डेंसर मीडियम कह रहे हैं। हमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर मीडियम है। तो बच्चों ध्यान दो जरा, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम ये कैसे डिसाइड करते हैं। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, कम स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। अब बच्चों रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हमने स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर डिसाइड कर लिया, लेकिन हमें डिसाइड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, वेलोसिटी, मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो बच्चों जिस मीडियम का v ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जिस मीडियम का v ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। और जिस मीडियम का v कम होगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसको बोलेंगे बच्चा डेंसर मीडियम। दीज आर द कंडीशन, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब इन दोनों में से देखो किसका ज्यादा है, इन दोनों में से देखो 2 और √2। तो √2 कितना होता है 1.41, तो ये 2 ज्यादा है, 1.41 कम है, इसका मतलब ये वाला जो मीडियम है ये होगा हमारा डेंसर मीडियम, और ये वाला जो मीडियम है ये होगा हमारा रेयर मीडियम। कौन सा होगा? रेयर मीडियम, राइट। तो ए वाला जो मीडियम है वो डेंसर है, बी वाला जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है। ये तो कंफर्म हो गया, बात समझ आ गई। इसका मतलब डेंसर मीडियम को अपन मीडियम 2 लेके चलते हैं और रेयर मीडियम को मीडियम नंबर 1 लेके चलते हैं। हमें निकालना है क्रिटिकल एंगल। क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल। तो क्या लिखा जाएगा? μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1/sin IC। दिस इज द फॉर्मूला। तो बच्चों μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इसको कैसे लिखेंगे? μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू 1/sin IC। तो बच्चों यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो sin IC इज इक्वल टू μ1 डिवाइड बाई μ2, μ1 डिवाइड बाई μ2। अब μ1 कितना है अपने पास? √2, तो sin IC इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 2। इस √2 से बच्चों कैंसिल आउट कर दो 2 को √2 टाइम्स, तो sin IC इज इक्वल टू 1/√2। और बच्चों साइन में 1/√2 45, तो एंगल IC कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। सो क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री इज अ क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एक बार देख लो, एक बार ठीक है, स्क्रीनशॉट और साथ में नोट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत प्यारा है क्योंकि 2025 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2/√3, मतलब हमें सिलेंडर दे रखा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को पता है 2/√3।
इज कैप्ड इन एयर, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट्स फेस ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ रॉड एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द एंगल थीटा। हमें थीटा कैलकुलेट करना है। देखिए समझो, यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, हमें ये वाला एंगल पता करना है थीटा, ये वाला एंगल। अब लाइट जैसे यहां से एंटर की तो लाइट चलेगी सरफेस के पैरेलल, मतलब ये वाला मीडियम है रेयर, ये वाला मीडियम होगा रेयर मीडियम, ये वाला मीडियम है डेंसर मीडियम, और फर्दर फिर रेयर मीडियम। इसका मतलब यहां पर जरा चेक करो, यहां से यहां पर आप नॉर्मल बनाएं तो यहां पर जो एंगल बनेगा इट इज अ क्रिटिकल एंगल, क्योंकि लाइट सरफेस के पैरेलल चली गई है। तो ये एंगल जितना होगा, समझो है ना, ये एंगल हमें निकालना है। अब यहां से भी इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, ये नॉर्मल है, यहां से भी इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये जो एंगल है इट्स अ एंगल आई, क्रिटिकल एंगल। ये एंगल जो होगा इट्स अ एंगल आर, और इतना ही एंगल ये भी होगा एंगल आर, क्योंकि ये लाइट ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये नॉर्मल है तो ये कंप्लीट 90, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है आई सी के, आई सी के। तो पहले बच्चों यहाँ की बात करते हैं अपन, यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है थोड़ा समझो, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है अपने पास, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। अब साइन आई सी कितना दिया है 90 माइनस आर, 90 माइनस आर इज इक्वल टू 1/μ। तो ये हो जाएगा बच्चा कॉस आर इज इक्वल टू 1/μ, कितना है 2/√3। तो यहां से बन गया कॉस आर इज इक्वल टू √3/2, कॉस आर इज इक्वल टू √3/2। तो बच्चों यहां से एंगल आर कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल आर अपने पास आ गया, मतलब ये वाला एंगल यहां से हमें फाइंड हो गया, इट इज 30 डिग्री, राइट। अब यहां पे लगा दो रिफ्लेक्शन, यहां पे फिर से लगा दो रिफ्लेक्शन का लॉ, यहां पे फिर से लगाओगे अब रिफ्लेक्शन का लॉ, तो क्या लगाओगे, दैट इज μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, राइट। अब μ2 विद रेस्पेक्ट टू μ1 ये कितना दे रखा है 2/√3, इट्स अ 2/√3 इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे भी कर लो आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया, तो ये होता है μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आई, ये तो थीटा है, साइन आर ये अपन को पता है साइन 30, साइन 30। μ2 कितना रखा है 2/√3, μ1 बच्चा एयर बोला हुआ है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1, कितना होता है 1 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई साइन 30 इज 1/2। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। मुझे एंगल थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, ये देख लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। तो एंगल कितना आ गया अपने पास साइन इनवर्स 1/√3। 2025 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। किन किन बच्चों को क्वेश्चन समझ आया, किन किन बच्चों को ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो डन, डन सर, डन लिखो अभी के अभी। तो गाइस ये सेशन कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।